तो पार्किंग का रुपया देकर पार्किंग का रसीद कटाकर भी आपका मोटरसाइकिल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी एक घटना न्यू बरौनी स्टेशन पे हुआ, जहां पर पार्किंग में लगे गाड़ी को बीते सुबह चोरों के द्वारा पार्किंग स्टाफ के सामने से मोटरसाइकिल लेकर भाग गया है। ऐसा एक घटना न्यू बरौनी का है और हम न्यू बरौनी में और हमारे साथ जिनका मोटरसाइकिल है वो व्यक्ति हमारे साथ है। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या घटना हुआ इनके साथ, क्या घटना हुआ है। कल सुबह जो है हम यहाँ पे 8 बजे गाड़ी लगाए थे पार्किंग में, और उसके बाद जो है हम अपने मतलब रिलेशन के कटिहार गए थे रिलेशन में, और उधर से वापसी मतलब 4 बजे 4:15 बजे भोर में हुआ। और जब देखता हूँ मैं मतलब पार्किंग में आया तो मैं अपना बाइक नहीं देखा, हो गया। उसके बाद जो है मतलब हमने मतलब वहाँ पर रुके, एक दो घंटा बैठे, तो बोला कि मतलब आप जो है आप अभी जाइए, और उसके बाद जो है 7-8 बजे आइए, और उसके बाद हम मतलब जो काम होगा प्रक्रिया होगा इसका हम करेंगे, हम इसका जिम्मेदार हैं। हम मतलब जो है मतलब ये जीआरपी आरपीएफ वाला नहीं देगा, तो हम इनका मतलब जो ठेकेदार है इनका मतलब वो आपको बाइक दिलाएगा देगा। ये कौन बोला आपको? ये मतलब वो उसका स्टाफ बोला, तो स्टाफ यहाँ पर स्टैंड स्टाफ, हाँ स्टैंड स्टाफ बोला। क्या आवेदन दिए हैं अभी तक एफआईआर? हाँ एफआईआर हम अभी दे दिए हैं, और वो मतलब 2 बजे तक टाइम लिए हैं। यहाँ जो मालिक है, स्टैंड का मालिक है, उससे आपका बात हुआ है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक हमसे नहीं हुआ है, अभी तक बात नहीं की है। स्टाफ मतलब बोल रहे हैं आ रहा है, अभी तक अभी मिला ही नहीं। क्या चाहते हैं अभी? हम चाहते हैं मेरा बाइक था, मेरा बाइक दे दो भाई, इतना ही। और क्या, हम थोड़ी कहते हैं मतलब रुपया हमको नहीं चाहिए, हमको जैसा बाइक था वो बाइक हमको चाहिए। जो बाइक आपका था बाइक मिल जाए, बाकी मामला खत्म नहीं, और मामला खत्म हो जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं ज्यादा हम चाहते हैं। चैनल के माध्यम से एक लोगों को संदेश देना चाहते हैं, चाहे आप बरौनी जंक्शन में हो या आप न्यू बरौनी में हो। अगर आप गाड़ी लगाते हैं, स्टैंड में लगाते हैं, तो आप उनका किराया देते हैं और आप उनसे पूरा जो उसका डॉक्यूमेंट है आप वो लीजिए, रसीद लीजिए। रसीद पर जो स्टाफ है उसका हस्ताक्षर लीजिए, और बिना हस्ताक्षर के आप वो जो है रसीद ना लीजिए, क्योंकि अगर हो सकता है फ्यूचर में वो रसीद आपका वैलिड ना हो सकता है कि लोग यहाँ जो ठेकेदार है, यहाँ जो मालिक है वो मुकर जाए। हर बात हो सकता है, क्योंकि आप उस रसीद में आपका सिग्नेचर नहीं होने कारण बहुत समस्या में आप पड़ भी सकते हैं। बाकी आप ही बताइए कि जब आप रुपया देकर यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद यहाँ से गाड़ी चोरी हो जाता है। न्यू बरौनी जंक्शन है, देखिए नया जंक्शन, और दोनों तरफ पार्किंग एरिया है। उस साइड भी पार्किंग है और इस साइड भी पार्किंग है, दोनों साइड पार्किंग है, और पार्किंग से गाड़ी चोरी हो जाता है। ये बड़ी घटना इस न्यू बरौनी के लिए है, और यहाँ के जो मालिक है, ठेकेदार है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही है, क्योंकि स्टाफ के द्वारा लापरवाही किया गया है और यहाँ से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गया। बाकी इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है दीजिए। बाकी आप खुद सावधान रहिए, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए। मामला सामने आया है न्यू बरौनी मोटरसाइकिल स्टैंड से। यहाँ पे आप लोग कैसे विश्वास करेगा उनका मोटरसाइकिल सुरक्षित रहेगा, जबकि यहाँ से मोटरसाइकिल आज सुबह ही आपके स्टाफ के सामने से मोटरसाइकिल लेके भाग गया है चोर। उसके बाद जब यहाँ जिनका मोटरसाइकिल है वो खोजने के लिए आया तो उसका मोटरसाइकिल नहीं दिखा, तो वो अपना इधर उधर गए हैं। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं लापरवाही तो है यहाँ पर? देखिए, ऐसा नहीं है कि लापरवाही है, हमारे स्टाफ के द्वारा भी गलती हुआ है। लेकिन जब मुझे कॉल आया 4 बजे से 5 मिनट पहले मेरे को कॉल आया कि बाइक निकल गया है। सुबह में हम इनका बाइक लगाए थे, हम ही लगाए थे, सुबह में इनका बाइक लगाए थे और इनको पुर्जा हम दे दिए थे, ये निकल गए। हमको 3:55 में कॉल आया कि 2485 गाड़ी जो है वो निकल गई है बिना पुर्जा दिए हुए। मैं लाइन पे ही था, उसी टाइम ये आके उनको पुर्जा दिए हैं कि गाड़ी मेरा नया है। तो वो बोला मेरे को कि जो है आदमी आए हैं, तो हम बोले 5 मिनट रुको, हम खुद ही आते हैं। यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि गाड़ी कोई और लेके निकल गया, इनका गाड़ी था, ये पुर्जा लेके बैठे हैं। हम इनसे बात किए तो ये हमको बताया कि जो हम सीढ़ी से नीचे आए, कोई आदमी गाड़ी लेके जा रहा था, और हमारे स्टाफ के द्वारा बोला गया कि हम उसको, गाड़ी यहाँ स्टार्ट हुआ, वहाँ हाथ बताए हम निकल के, तब तक वो झटकी देते हुए रपेटते निकल गया। देखिए, गलती तो हुई है,
ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हुई, गलती स्टाफ की है, क्योंकि हमारे अंदर जो ड्यूटी में है, नाइट में हो या डे में हो, हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। एक बार दो बार घूम के देखना पड़ता है। और अभी नाइट का ज़्यादातर मामला है कि नाइट में हमारे पास जो भी गाड़ी है एक ही है, तो हमको उसको दो बार तीन बार घूम के देखना पड़ता है। अगर हम नहीं घूम रहे तो ये कमजोरी हमारी है। अच्छा ये बताइए, जब मोटरसाइकिल में हैंडल लॉक था, उसके बाद बिना चाबी के स्टार्ट भी नहीं होगा, वो चोर को कम से कम यहाँ 15 से 20 मिनट लगा होगा उसको हैंडल तोड़ने में, मोटरसाइकिल स्टार्ट करने में। उस समय तक भी आप लोग या आपका स्टाफ सही देखिए, वहाँ 3 आदमी बैठा था, ठीक है, 3 आदमी बैठा था, वहाँ एक स्टाफ था, 2 ड्राइवर था, जो रेगुलर वहाँ सब बैठता है रात में, वहाँ बैठा हुआ था। ऐसा गाड़ी का समय होता है, यहाँ गाड़ी हटा के नहीं आता है, गाड़ी का जब समय होता है तो स्टाफ खड़ा हो जाता है, वहाँ पे स्टाफ सामने हो जाता है कि कोई पैसेंजर निकले। तो जब अंदर बैठा था, गाड़ी का कोई समय नहीं था, बरौनी लाइन के लिए गाड़ी आई, उसको बाइक का आवाज़ लगा, वो गेट पे आया। तो हम लोग को इतना दिन से 2 साल हो गया हम लोग को, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम घटना है, पहली घटना है। पहली घटना है। और हमारे साथ जो भी है, जैसे कोई भी बाइक लगाया व्यक्ति, उनके गाड़ी में हेलमेट नहीं है, तो वो आके, हेलमेट अगर है तो वो आके हमसे बात करते हैं कि हेलमेट मेरे गाड़ी में नहीं है। हम लोग यहाँ से हेलमेट रख देते हैं, अभी भी इनका हेलमेट हमारे ऑफिस के अंदर रखा हुआ है। गाड़ी लेके निकल गया, वो इतना ही तुराक में था, गाड़ी आवाज़ आई, वो बाहर निकला, गाड़ी हाथ बताया, गाड़ी वाले निकल गया। वो हमको तुरंत कॉल किया कि भैया गाड़ी बिना पुर्जा दिए हुए निकल गई। उतने में ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट के दरमियान ये आए, मेरा गाड़ी दे दो, इतना ही समय हुआ है। उससे ज़्यादा तो हम इनको बोल दिए हैं कि अभी आप गाड़ी का पेपर ऊपर वगैरह लेके आइए। सुबह 7 बजे कुहेसा का समय था, 4 बज रही थी, इनको हम आश्वासन दे के हम बोले गाड़ी का पेपर लेके आइए, जो प्रक्रिया होगा वो होगा। कब तक आप लोग इस गाड़ी को खोज के दे देंगे उनको? देखिए, गाड़ी खोजने की बात तो हम लोग आगे ये भी दे चुके हैं, हम लोग भी आगे बढ़ चुके हैं। अब जो आगे सामने आता है उसी के दरमियान अब कैसे बता दें कि हम कंफर्म आज ही दे दें, कल दे दें, ये चीज़ हम तो नहीं बता सकते ना। अब बात रही हमारे ओनर की, तो ओनर जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक कोई प्रक्रिया नहीं हो पाएगा हमसे आगे। हमसे जो बना हम किए। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही हुआ है। और एक और सवाल आपसे, जब आप पुर्जा काट के देते हैं तो उसमें सिग्नेचर नहीं रहता है किसी भी पुर्जा में। देखिए, हमारा पुर्जा जो कटता है उसमें हमारा राइटिंग रहता है स्टाफ बाय स्टाफ। सिग्नेचर की बात आई तो सिग्नेचर डायरेक्ट जो हमारे बीच में बैठते हैं वो एक ही बार करते हैं। अब कोई जल्दीबाजी में लगा के चला गया, यहाँ ज़्यादातर आदमी आता है ट्रेन पकड़ने के लिए, कोई जल्दीबाजी में लगा के चला गया, तो उतना समय हम लोग बस नंबर लिखते हैं और पुर्जा दे देते हैं। उसमें हम लोग को पता चलता है कि हाँ हम गाड़ी, हम उनका, मेरा लिखावट है वो हम जान रहे हैं, मेरा लिखावट है, अगला का लिखावट होगा वो हम जान सकते हैं। ये हमारा सिग्नेचर करने सिग्नेचर पर सवाल उठाया है। कल पुर्जा आया है, ठीक है, नया पुर्जा कल आया है। पुर्जा हम लोग के पास नहीं था, नया पुर्जा कल आया है, ठीक है। उसको साइन करने से पहले हम लोग यूज किए हैं, साइन वो हो जाता है, वो सामने बैठते हैं, उनसे साइन टोटली पुर्जा करते हैं। हम लोग ड्यूटी में रहते हैं, बस उतना ही काम। बच बचाव तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, कल पुर्जा आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बच बचाव करने की बात रहती तो हम सीधा आपसे हाथ मोड़ लेते कि हम ड्यूटी में नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं आपको बोल सकते। सीधा हम सुबह से 4 बजे से हमको जिस टाइम से कॉल किए, हम उनके साथ हैं, वो वापस गए, हम यहीं हैं, हमसे जो बना हम किए हैं। ऐसा नहीं कि बचना रहता तो हम सीधे, हम थे ही नहीं ड्यूटी में, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, हम काहे गचेंगे। कुछ भी हो हम नहीं गचेंगे, हमारा ड्यूटी दिन में है, हम गाड़ी लगा के अगला को दे दिए, अगला स्टाफ भी पैसा लेता है, हम भी पैसा लेते हैं, सीधी बात है। बचने की बात नहीं है, हमको चलना है, सबको लेके चलना है, ना ही वो दूर के हैं ना ही हम दूर के हैं। जो चीज़ है हम सही सीधा सीधा बता दिया आपको। देखिए अभी हम न्यू बरौनी में हैं और न्यू बरौनी में आज सुबह एक मोटरसाइकिल चोरी हो गया है, जबकि मोटरसाइकिल स्टैंड में लगा हुआ था, ना कि अदर किसी अन्य जगह पर। मोटरसाइकिल स्टैंड में लगा हुआ था और स्टैंड से चोर ने मोटरसाइकिल निकालकर स्टाफ के सामने से मोटरसाइकिल लेकर निकल गया और स्टाफ देखते रह गया। कहा जाता है कि स्टाफ भी उसको पूछने की कोशिश किया, वो स्पीड में लेकर भाग गया। बाकी आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं आप दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपका मोटरसाइकिल भी सुरक्षित नहीं रहेगा।